आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है फयाजुल हसन चौहान साहब ने, जिनका ताल्लुक़ है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से। फयाज साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला आज न्यूज़ के लिए। आपने ख़बर तो देख ली होगी और आप चूँकि उस दौर में PTI में थे, जो बयान सामने आया है, अब जो रिकॉर्ड कराया गया है मजिस्ट्रेट को, उसमें ख़ास तौर पर यह कहा गया है कि नो कॉन्फिडेंस को रोकने के लिए ये सारी साजिश थी और साइफर में ऐसा कुछ भी दर्ज नहीं था जिस तरह से PTI चेयरमैन ने बताया है। रहमान रहीम, मैं ना आज आजम खान की इंकशाफात के ऊपर सिर्फ एक शेर कहूँगा। हाय ये तूने क्या किया, मुझको भी फाश कर दिया, मैं ही तो एक राज था सीना कायनात में। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, आजम खान तो अभी बात कर रहे हैं, मैं तो पिछले 2 महीने से एक एक चीज़ बयान कर रहा हूँ। कोई 72-73 टॉक शो 2 महीनों में करके और 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने ये बात रखी कि पहले तो अमेरिका के खिलाफ हकीकी आज़ादी का जनाब एक घोंसला छोड़ा गया, जिसमें मैं सब लोग करोड़ों पाकिस्तानी उस बहकावे में आके जनाब हम जज्बात के बुर्ज खलीफा पे चढ़ गए कि जनाब अमेरिका पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में साजिश कर रहा है, हमारे चेयरमैन के खिलाफ, हमारे मुल्क के खिलाफ, हमारी पार्टी के खिलाफ। लेकिन मैं गवाह हूँ कि अगस्त के महीने से पिछले साल 4 महीने गुजरे थे, हुकूमत टॉपल हुए, तो यही पार्टी चेयरमैन तर्जमानों की मीटिंग में हमें हर हफ्ते एडवाइस देते थे कि खबरदार किसी ने अमेरिका के खिलाफ बात नहीं करनी, किसी ने साइफर का तस्करा नहीं करना, किसी ने अमेरिका को कंडेम नहीं करना, किसी ने अपनी मीडिया टॉक और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर और टॉक शोज के अंदर अमेरिका को क्रिटिसाइज नहीं करना। ये तो अगस्त 2022 से स्टार्ट हो गया था और फिर उसके 2 महीने और बाद सितंबर अक्टूबर में एक अमेरिकन यहूदी लॉबी को हायर कर लिया गया कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को ये मोटिवेट करने की कोशिश करती रही कि जनाब चेयरमैन तहरीक इंसाफ आपके वेलविशर हैं, आपके दोस्त हैं, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के साथ चलना चाहते हैं, अमेरिकन पॉलिसीज़ को इस रीजन में और पाकिस्तान में उनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार हैं, वो कतल आपके दुश्मन नहीं हैं। फिर उसके 2-3 महीने गुजरने के बाद फिर जनाब आपके 70-75 कांग्रेसमैन वो आगे, जिनमें से आधे यहूदी थे, उन्होंने जनाब लॉब शुरू कर दी, उन्होंने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हक में पूरी कैंपेन शुरू कर दी। अब ये सारी चीजें पूरी कौम के सामने है, लेकिन जो असल चीज मैं आपके आज टीवी के जरिए से पूरी कौम के सामने रखूंगा, जो खलवाड़ हुआ है 24.5 करोड़ पाकिस्तानियों के जज्बात से, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हैं, पूरे पाकिस्तानी शामिल है, कि जो आज भी इसके साथ खड़े हैं, जो उनके साथ खलवाड़ हुआ है, जो उनके जज्बात के साथ रेप हुआ है, मैं लफ्ज यूज करूंगा कि उनको आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया गया अमेरिका के खिलाफ। लेकिन अंदर से क्या था? अंदर से ये सारी चीजें थी। मैं तो आई विटनेस हूँ सारे मामलात का। लोगों के लिए आज बड़ा अजीबोगरीब है। आप आई विटनेस है, लोग जानना चाहते हैं कि ये इंकशाफात पहले क्यों नहीं, आपने ये बातें पहले क्यों नहीं आम आवाम की नॉलेज में लेकर आए? देखें, हम तो अंदर इंटरनल इंडिजीनियस सिस्टम के तहत समझाते रहे। फौज के खिलाफ जितना इन्होंने हकीकी आज़ादी जो असल फौज के खिलाफ इन्होंने कन्वर्ट कर दी थी, फयाज चौहान वाहिद बंदा था जो पार्टी के अंदर अपने जनाब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जनाब पार्टी चेयरमैन को समझाता रहा। हर महीने मेरे 2 ट्वीट अभी भी मौजूद है, मेरे ट्विटर पे, मेरी फेसबुक पे और मेरे इंस्टा पे वो पोस्ट मौजूद है जो पाक फौज के हक में जनाब मैं किया करता था। पिंडी और इस्लामाबाद के तमाम जर्नलिस्ट गवाह हैं कि महीने की 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मैं किया करता था, कम अज कम हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाक फौज, ISI और रियासती इदारों के हक में गुफ्तगू करता था। फिर जब वो सवाल पूछते थे कि जनाब आपके चेयरमैन हकीकी आज़ादी की जंग फौज के खिलाफ और मुल्की इदारों के खिलाफ कर रहे हैं, तो क्या आपका जनाब बयानिया है? मेरा जवाब होता था कि हमारी जंग सिर्फ और सिर्फ PDM के खिलाफ है और हमारी सियासी जंग है। हमारी कोई फौज के साथ, ISI के साथ, रियासती इदारों के साथ, अदालती इदारों के साथ हमारी कोई जंग नहीं है। इसका गवाह आपका इस्लामाबाद, पिंडी और लाहौर का एक जर्नलिस्ट गवाह है। ठीक है, यानी फयाजुल हसन चौहान साहब ये कहना चाह रहे हैं कि चेयरमैन PTI को उस वक्त उन्होंने काफ़ी समझाने की कोशिश की, जो कि उनका एक वे बनता था, वो तमाम तर उन्होंने सूरत हाल डेवलप होने के लिए रोका ज़रूर था, लेकिन जो है वो वाज़ेह तौर पर सामने नहीं आ सके। लेकिन अपने नाज़रीन को एक दफ़ा फिर बताते चलें कि साबिक़ वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने साइफर से मुतालिक अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया है। ज़राए के मुताबिक ये कहना है उनका कि साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने बयान रिकॉर्ड कराया। तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद है। तारिक चौधरी, जब उन्होंने बयान रिकॉर्ड करवाया तो उसमें काबीना को उन्होंने जो है उसका नाम हाईलाइट किया कि तमाम काबीना को ये बात पता थी कि एक साजिश की जा रही है साइफर के थ्रू आउट और इसको स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, और चेयरमैन PTI वाज़ेह
واضح طور پر یہ کہہ رہے ہیں بقول ان کے کہ اس پر